हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास थर्ड तक के लिए कुछ लिंक बदलो बताए थे। इजी से इजी तरीके से बताने समझाने की कोशिश की थी बेटे। अब मैं क्लास फोर्थ और फिफ्थ के लिए बताने वाली हूँ। फिफ्थ के अलावा भी कुछ स्कूल्स में मैंने देखा है कि मतलब फिफ्थ के अलावा से स्टार्ट हो जाता है वो चीज़ आना। तो मैंने ये फोर्थ क्लास से स्टार्ट किया है कि फोर्थ क्लास में भी ये आया है कई बच्चों को। ठीक है, अदरवाइज़ कई बच्चों सिक्स या सेवन्थ क्लास में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इस लेसन्स में से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। ठीक है जी, मैंने आपको लिंक बदला, जैसे हम नॉर्मली जैसे ये वाला चीज़ है आपको, ठीक है, आपको पुल्लिंग लिंग में स्त्रीलिंग में चेंज करने को दिया होता तो आप उसको चेंज कर देते। ठीक है, मैं इससे ये भी समझाऊंगी आपको। ये फिफ्थ क्लास के लिए बेटे। फर्स्ट क्लास के लिए मैंने आपको अलग एक वीडियो बनाया और सेकंड टू थर्ड के लिए अलग बनाया है। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है बेटे, आपसे को उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चंस की बात की जाए तो मैंने किसी स्कूल्स में देखा है कि फोर्थ क्लास में पूछे गए हैं और कुछ की फिफ्थ क्लास से स्टार्ट होकर आपको 8 to 6 क्लास तक पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने उन बच्चों के लिए बनाए हैं जिनको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन, एक बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, ईजी से ईजी तरीके से आप को लिखना है। ठीक है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो जो आपको समझ में है। वैसे मैंने आपके लिए आसान से आसान शब्दों में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, वह शब्द के जिस रूप से, ठीक है, वह शब्द या फिर वो शब्द जिससे भी आपको ये पता चले कि वह स्त्री जाति से बिलोंग करता है अथवा पुरुष जाति से बिलोंग करता है। ठीक है, पुरुष जाति से बिलोंग करता है। ये आपको अगर लाइट लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ। पुरुष जाति से आप बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लेती हूँ, ठीक है, जैसे नाम में मैं बोलती हूँ राहुल, ठीक है, मनोज, कमल, ठीक है, इस तरीके के जो नाम है आपको इससे आपने सुना ही होगा कि ये किस तरीके के किन के नाम रखे जाते हैं। गर्ल्स के तो नाम नहीं रखे जाते, नहीं, बॉयज़ के नाम रखे जाते हैं। अब इसी से उल्टा मैं अगर बोलूँ कि आरती बोलूँ मैं, चारवी बोलूँ मैं, विशाली बोलूँ मैं, जिसमें ज़्यादातर ई की साउंड ज़्यादा आती हैं। स्त्री जाति में एक हिंट छोटा सा मैं ये देना चाहूँगी कि ई की साउंड जो है वो ज़्यादा जिन शब्दों में आती है वह स्त्रीलिंग से बिलोंग करते हुए है। ठीक है, आप सरल भाषा में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिंग किसे कहते हैं, आपको सिर्फ सिंपल भाषा में ये लिखना है कि शब्द जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो वह लिंग कहलाते हैं। ठीक है जी, या फिर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ नेम लिख के दिए जाएंगे, उसको पुल्लिंग लिंग में और स्त्रीलिंग में आपको लिखना होगा। बेटे जब कुछ लड़कियों के नेम है, जैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, मनप्रीत बोल सकते हो। अगर मनप्रीत बोलते हो तो वो गर्ल का नेम है। ठीक है, मनन बोलते हो तो वो बॉय का नेम है। ठीक है जी, नेहा बोलते हो तो वो एक स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर आप उससे उल्टा बोलते हो, जैसे नितिन बोलते हो, राहुल बोलते हो, पंकज बोलते हो, कमल बोलते हो, मनोज बोलते हो, शिवम बोलते हो, कोई भी शब्द बोलते हो आप, ठीक है, ये शब्द किससे रिलेटेड है? ये पुरुष जाति से रिलेटेड है। ठीक है, आपको जिसके अंदर यही फर्स्ट, अगर नॉर्मल शब्दों में आप इसको ही लिख सकते हो। ठीक है, पुरुष जाति का स्त्री जाति का बोध होगा, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है कई बार बच्चों को, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि कितने भेद होते हैं। ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज चेक की जाती है, ये ध्यान रखिएगा बेटे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैंने आपको छोटे से थोड़े जल्दी ज़्यादा सरल शब्दों में और थोड़ा जल्दी समझा रही हूँ। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ का कोई भी डाउट हो छोटा से छोटा वो आप पूछ सकते हो बेटे। स्त्रीलिंग की परिभाषा बताइए। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या बोलती है बेटे? वो ये चीज़ बताती है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है,
स्त्रीलिंग, या तो यहाँ पे तो मैंने अभी पुरुष जाति का या फिर मैं बोलूँ कि जीवों के बारे में बात की है, ठीक है। लेकिन जब हमें हर एक जीव जंतुओं के को रिलेट करके उसमें इंक्लूड करके फिर पूछा जाए, मान लीजिए जैसे कि मतलब किसी बच्चे लड़की का नाम भी दे रखा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए लड़की लिखा हुआ है अभी तो, लेकिन यहाँ किसी का लड़की का नेम दे रखा हो, जैसे मैंने जो नाम बताए आपको, ठीक है। चारवी हो गया, चाहत हो गया, पीहू हो गया, ठीक है, मानसी हो गया, इस तरीके के शब्द दिए गए हैं तो आप पता चल जाएगा वो स्त्री जाति से बिलोंग करता है। मोरनी, शेरनी, चूहिया, बिल्ली, ठीक है जी, लोमड़ी, ये सब क्या है, ये स्त्री जाति से बिलोंग करते हुए, ठीक है। इतना सा ही पुल्लिंग लिंग की बात करी जाए वो उससे उल्टा हो गया, जहाँ पुरुष जाति का पता चले, ठीक है जी। अब पुरुष जाति का जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग लिंग कहा जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल ज़रूर सेट करना बेटे, अगर आप 6-7 क्लास में हैं या फिर 5th क्लास में अगर आपको ये चीज़ आती है बेटे, आप ये डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल ज़रूर टीचर को दोगे। एग्जाम्पल देने से बेटे क्या होता है कि टीचर को पता चलता है कि आपके अगर मान लीजिए थोड़े ऊपर नीचे शब्द हो गए, आप समझाने में, टीचर को बताने में वो ऊपर नीचे कर गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टीचर आपके एग्जाम्पल से समझ जाएगा कि बच्चे को आता है, ठीक है। राजा, ठीक है, राजा कौन हो सकता है, पुल्लिंग होता था, क्योंकि अगर किसी राज्य के ऊपर कोई फीमेल जो है का राज चलता है तो वो रानी हुई, ठीक है जी, वो राजकुमारी होगी या रानी होगी। लेकिन अगर मेल का होता है राज तो वो कहता है राजा होता है। भाई, भाई, अब बहन को, अब जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उन्हें सिस्टर बोला जाता है, और जो मेल्स में आती हैं वो भाई होती हैं। बैल, ठीक है, घोड़ा, शेर, चीता, ठीक है, ये सब किससे बिलोंग करते हुए है, पुल्लिंग लिंग से बिलोंग करते हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो हमेशा पुल्लिंग लिंग ही रहते हैं। अब मैंने कुछ जो शब्द ऐसे देखे थे, ठीक है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे को पढ़ते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा भी लेवल पे पढ़ लोगे, जैसे कि आपको 10th क्लास में भी स्त्रीलिंग वगैरह आ जाते हैं। अब बहुत ईजी, अगर मैं हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ, हिंदी मीडियम में 10th क्लास में इतने ईजी आ जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे दिए होते हैं, आपको वो सारे का मीनिंग पता चाहिए, और टफ के टफ भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी 5th क्लास और 4th क्लास में तो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10th की मैं बात करूँ तो जब उनकी गाइड्स में आप लिंग बदलो देखोगे तो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे दिए होते हैं। उन शब्दों को पढ़ने के बावजूद भी बच्चों के हाथ से कुछ छूट जाते हैं, बच्चों को कन्फ्यूज रहते हैं कुछ शब्दों में। जैसे कि हम मच्छर को क्या बोलेंगे, वो स्त्री जाति में बिलोंग करता होगा या फिर उसमें बिलोंग करता होगा, मेल बोलेंगे या फीमेल बोलेंगे, तो उसमें जस्ट एक अक्षर जोड़ा जाता है, मादा। क्या जोड़ा जाता है, मादा शब्द जोड़ा जाता है। तो हम मच्छर को मच्छरी नहीं बोलते, मच्छर का चेंज उसमें तो मच्छरी नहीं लगा देंगे, या तोता का तोती नहीं बोल देंगे, ठीक है ना। हाँ, वैसे तो तोते को हम लोगों ने सुना होगा नॉर्मल लैंग्वेज में, हंसी मजाक में तो हम बोलते हैं कि तोती है, ठीक है, कौवी है, ये हम हंसी मजाक में बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनका कोई शाब्दिक, जो बुक्स के हिसाब से देखा जाए, कोई मीनिंग नहीं होता। हम उनके आगे सिर्फ जैसे मच्छर की बात करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मादा मच्छर में, ठीक है जी। है, अगर हम तोते की बात करें, अगर कोई फीमेल है जिसने पैरेट है जिसने बर्थ दिया है बच्चों को, तो बर्थ दिया है उसने, तो वो क्या कहलाएगी, मादा तोता, ठीक है। तोती नहीं बोलते उसे, मादा तोता बोलते हैं। कौआ, मादा तोता, मादा कौआ, ठीक है। गीदड़ की बात करें, गिद्ध की बात करें, सुअर की बात करें, भालू, खरगोश, ये ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनको कि उसको अपोजिट हमने पुल्लिंग लिंग में का, के, की लगाकर हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ उसके सामने साथ लिखा है मादा, ठीक है। मादा उसको साइंटिफिक नेम दे देते हैं, मादा। वैसे आप इसे, अब हमें लगता है कि ये साइंटिफिक नेम है, बट ये ही इसका एक्चुअल नेम होता है, ठीक है। तोती नहीं होता, कौवी नहीं होती, हमने अपने मतलब इजीली बोलने के लिए हमने इसको यूज़ कर दिया। खरगोश को खरगोशी नहीं बोलेंगे, मादा खरगोश बोलेंगे, वो मादा खरगोश है जो बर्थ देगी, ठीक है ना, उसको बोलेंगे मादा खरगोश है। नेक्स्ट बेटा आता है हमारा, उन शब्दों के बारे में लिखो जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए, ये 2 क्वेश्चन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। जब आपको इस तरह के शब्द जो है पुल्लिंग लिंग में इस तरह ये वाले दे रखे होंगे, और जब उन्हें स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए तो आप उनके आगे सिर्फ मादा लिख दोगे, ठीक है जी।
ऐसे ही आपका शब्द आता है, उन शब्दों के बारे में लिखना है जिन्हें सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं, ठीक है, कभी वो पुल्लिंग लिंग में चेंज होते ही नहीं है, जैसे चील, मक्खी, लोमड़ी, मछली, कोयल, छिपकली आदि। ठीक है जी, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। मैंने मैक्सिमम बच्चों के पास देखी हैं कि एमसीक्यूज में भी ऑप्शंस दे के आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर एक 1 मार्क्स में आपको हेडिंग दे के लिखना होता है क्वेश्चंस में, तो उससे रिलेटेड आपको ये दे रखे थे, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। बाकी सारे मैंने उसमें रिटर्न में देखे हैं, बच्चों के पास 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं बेटे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।